अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, एक शख्स लोगों को कर्ज़ दिया करता था। वो अपने मुलाजम से कहता था, जब तुम किसी तंगदस्त से वसूली करने जाओ तो दरगुजर करना, शायद अल्लाह ताला भी हमसे दरगुजर कर ले। चुनांचा जब वो अल्लाह ताला के पास पहुंचा यानी वफ़ात पा गया तो अल्लाह ताला ने उससे दरगुजर का मामला किया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने पहले हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। करने से पहले हमारे पास एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन होगा व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कॉमन डिफरेंस, यानी वो जब एक ही हिसाब से बढ़ेगा या एक ही हिसाब से कम होगा। अगर आप यहाँ पे देखें, ये 3 है, ये 7 है और ये 11 है। इसका मतलब है अगर हम इसमें 4 को प्लस करते जाएं तो हम अगली टर्म में पढ़ते जा रहे हैं। 3 + 4 7, 7 + 4 11। बिल्कुल नीचे ही आपके पास ऐसे ही है 1 5 9, यानी अगर हम इसमें 4 को ऐड कर लें तो ये नेक्स्ट सीक्वेंस में हम पहुंचते जाएंगे। 4 को प्लस करते जाएंगे, हम अगली सीक्वेंस में पहुंचते जाएंगे। तो अगर हम किसी सीक्वेंस को प्रॉपर सीक्वेंस से इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, अब एक सीक्वेंस आपके पास यूँ भी हो सकता है 10 7 4 1। तो आप ये देखें कि ये जो सीक्वेंस है ये प्रॉपरली आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहा है। यानी 10 है, अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो ये 7 हो जाएगा। 7 में से 3 को माइनस करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये -3 आ रहा है। अब हमारे पास एक सीक्वेंस है ए, यानी कि 1 3 5 और 7। जो आपके पास फर्स्ट टर्म होती है इसको हम ए कहते हैं। तो अगर हम फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाएंगे तो हमने सिंपल उस डी को ऐड करना है। जैसे 3 में से 1 निकालेंगे 2, तो अगर मैं इसको ऐड यहाँ से करूँगा 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो ये इस तरह होता है। फर्स्ट टर्म आपके पास ए है, सेकंड टर्म ए आपके पास आ जाएगा a + 1d, फिर थर्ड आ जाएगा a + 2d, ये a + 3d और ये ऐसे सो ऑन आपके पास सीक्वेंस चलता रहेगा। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर एक जनरल फार्मूला बनाएं तो आपके पास होता है an = a + n-1 × d। an आपके पास होगी लास्ट टर्म, a आपके पास होगी फर्स्ट टर्म और n-1, n यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और डी आपके पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। सीक्वेंस का जो डिफरेंस है, किसी भी बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को आप माइनस करेंगे तो आप वहाँ से डी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की जानिब। 1 फाइंड द 15 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी अगर हमारे पास 15 टर्म है यानी n हमारे पास 15 है, तो यानी कि हमने a15 को फाइंड आउट करना है। आपके पास जो पहली वैल्यू होती है वो आपके पास a होता है, तो a आपके पास आ गया 2। और अगर हमने d निकालना होगा तो मैंने आपको कहा था किसी भी बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को माइनस कर लें, तो 5 - 2, तो ये आपके पास आ जाएगा। 5 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ गया है 3। अब हम एक जनरल फार्मूला लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। वो आपके पास होता है an = a + n-1 × d। वैल्यू पुट करें, आपके पास n आपके पास आ गया 15, फर्स्ट वैल्यू a आपके पास था 2, n आपके पास आ जाएगा 15 - 1 × d और d हमारे पास आ गया 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 15 में से 1 निकालेंगे 14 × 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 42। 42 में 2 को ऐड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 44। तो यानी कि हमारे पास जो 50th टर्म थी, 50th टर्म इज 44 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 8, यानी कि हमारे पास जो पहली वैल्यू है a1 = 8 है, एंड द 21st टर्म इज़ 10,
108, यानी कि हमारे पास A21 आपके पास आ जाएगा 108। और वो हमें ये कह रहा है फाइंड द 7th टर्म, यानी कि हमने A7 को फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। अब आपके पास ये A21 है, इसका मतलब ये आ जाएगा A + 20D = 108। ये मैं आपको पहले बता चुका था कि अगर हमने A21 निकालना है तो A + 20D, यानी जिस भी वैल्यू को, ये मैं समझा देता हूँ, ये सपोज करेंगे अगर हमने A3 फाइंड आउट करना है तो D और D, तो इसका मतलब है A3 का फार्मूला आपके पास आ जाएगा A + 2D। बस जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें एक वैल्यू क्या कर लें, कम कर लें। तो A + 20D = 108। यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दें। A की वैल्यू आपके पास 8 + 20D = 108। यह आ जाएगा 20D = 108 - 8। 20D = ये आपके पास आ जाएगा 100। D = 100 डिवाइडेड बाय 20, तो D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। तो जब D की वैल्यू 5 है, अब हमने अगर A7 को फाइंड आउट करना है, अब आपके पास आ जाएगा A = 8, आपके पास 7, तो यानी N = 7 है। और अब हमने क्या फाइंड करना है, A7 फाइंड आउट करना है। तो अब मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा फार्मूला लगाता हूँ। वो आपके पास होता है AN = A + n - 1 × D। वैल्यू पुट कर दें। आपके पास A7, A का आंसर आ गया 8 + n - 1, n आपके पास है 7 - 1 × D, D आपके पास आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 8। 7 में से 1 निकालेंगे 6 × 5, तो ये आ जाएगा 8। 6 5 30 + 8, तो ये आ जाएगा 38। तो हमने A7, सो 7th टर्म इज़ 38, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 7, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमने n फाइंड आउट करना है इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है, ये आपके पास A होती है। अगर हम डिफरेंस निकालेंगे किसी भी बाद वाली वैल्यू में से, पहले वाली वैल्यू को माइनस करें, 9 - 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। और आपके पास जो लास्ट वैल्यू होती है, ये आपके पास होती है AN, तो ये आपके पास आ जाएगा AN = 108। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा फार्मूला लगा दें। आपके पास फार्मूला होता है AN = A + n - 1 × D। वैल्यू पुट करें। AN आपके पास आ जाएगा 108, A आपके पास आ जाएगा 6 + n हमने फाइंड करना है, और D आपके पास आ जाएगा 3। ये आ जाएगा 108 - 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 3n - 3। 108 में से 6 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 102, और ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3n। ये आ जाएगा 105 = 3n। 105 डिवाइडेड बाय 3, तो 105 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 35। तो n = 35, नंबर ऑफ टर्म्स 35। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। बाय मिस्टेकन मैंने इस 108 आपके पास है, मेरे पास बुक में आपके पास 78 था, मैंने बाय मिस्टेकन 108 कर दिया है। तो ये पूरा सीक्वेंस इसी तरीके से सॉल्व होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो चलें इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा 108 की जगह 78 से भी करवा देता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं 108 की जगह 78 से करवाऊँगा, तो बस ये चेंजिंग आ जाएगी। इसको मैं दोबारा से चेंज कर लेता हूँ। ये आपके पास समझें 78 था, तो 78 में से 6 निकालेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 72। फिर 72 में आप 3 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 75। तो यहाँ पे आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 3, तो 75 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 25।
तो ये आपके पास आ जाएगा 25 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी अगर टर्म्स चेंज हो जाएं, आप अपने अरिथमेटिक सीक्वेंस को फॉलो करें तो आपके आंसर में मिस्टेक नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ गिवन बाय, यानी आपके पास जो an है उसका सीक्वेंस उसने हमें निकाल के दिया हुआ है 2n+7। तो हमने इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस फाइंड आउट करना है और साथ हमने बताना है a7 की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाने के लिए n की वैल्यू को 1 2 3 4 तक वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट बार अगर हम a1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1 + 7, तो ये आ जाएगा 2 + 7 = 9। दूसरी दफ़ा आपके पास n = 2, इस n की जगह 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 × 2 + 7 4 + 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 11। फिर नेक्स्ट अगर हम a3 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 3 + 7 6 + 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 13। और इसी तरीक़ाकार से तो अगर हम इसका सीक्वेंस लिखें 10 अरिथमेटिक सीक्वेंस ये आपके पास आ जाएगा 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन, यानी इसमें 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। 9 + 2 11 11 + 2 13 13 + 2, इस तरीके का ये सो ऑन हो जाएगा। हमारे पास ये सीक्वेंस आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें a7 फाइंड आउट करना था। तो इसका मतलब है a आपके पास आ जाएगा 9, d आपके पास आ जाएगा 11 - 9, d आपके पास आ जाएगा 2, n = आपके पास आ गया 7 और a7 हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा फार्मूला an = a + n - 1 × d, वैल्यू पुट करते हैं। a7 a की वैल्यू 9 प्लस n आपके पास आ गया 7 - 1 × d 2, तो ये आ जाएगा 9 + 7 में से 1 निकालेंगे 6 × 2, तो ये आ जाएगा 9 6 2 = 12, तो ये आ जाएगा 21, यानी कि a7 का आंसर आपके पास आ गया 21। सो 7th टर्म इज़ 21, ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5 शो दैट द सीक्वेंस log of a log of ab log of ab का स्क्वायर log of ab का क्यूब आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड इट्स nth टर्म। तो हमने इसकी an यानी कि nth टर्म फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि आपके पास जो पहली वैल्यू होती है वो आपके पास a होता है, तो पहली वैल्यू आपके पास आ गया log of a, d हम निकालेंगे तो बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को माइनस कर दें, ये आ जाएगा log of ab - log of a। अब यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारे पास log में एक जनरल फार्मूला होता है a × b, तो log में अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हों तो उसको हम लिख सकते हैं log of a + log of b, एक ये रूल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास हो log of a पावर p, तो log में पावर जो है वो हम उसको स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, यानी p log of a। ये दो प्रॉपर्टीज़ हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log of a + log of b - log of a, ये प्लस a माइनस a से कैंसिल, इसका मतलब जो आपके पास d आ गया है वो आपके पास आ गया है log of b। तो बस log of b आ चुका है, तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला लिखते हैं। वो आपके पास होता है an = a + n - 1 × d, वैल्यू पुट कर दें। a आपके पास आ गया log of a प्लस ये आ जाएगा n - 1 × d, d आपके पास आ गया है log of b। तो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज़ बताई है कि अगर log में कोई चीज़ पावर में हो तो उसको हम स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, और इसी तरीक़ाकार से अगर ये स्टार्ट में हो तो इसको मैं वापस पावर में भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये आपके पास स्टार्ट में है, इसको आप इधर पावर में शिफ्ट करना चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा log of a + log of
b की पावर n-1। फिर आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू प्लस हो रही हैं, तो अगर मैं प्लस को प्रोडक्ट में चेंज करूँगा तो ये लॉग कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा log a डॉट b n-1। तो ये आपके पास इसकी जनरल टर्म आ गई है, nth टर्म। सो nth टर्म इस वो आपके पास आ जाएगा log a b n-1, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ 2k + 7, 6k - 2, 8k - 4 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आल्सो फाइंड इट्स सीक्वेंस। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। सपोज करें आपके पास a1 है, a2 है, a3 है या a4 है, तो मैं किसी भी जगह से a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 इज इक्वल टू आपके पास होता है a4 - a3, यानी जो इन सब में जो डिफरेंस होता है वो सब में सेम होता है। यानी किसी भी जगह में किसी भी बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को माइनस ऑफ कर लूँगा तो वो मेरे पास डिफरेंस बन जाएगा। तो अब मैं लेट करता हूँ, लेट a1 इज इक्वल टू 2k + 7, a2 आपके पास आ जाएगा 6k - 2, और a3 आपके पास आ जाएगा 8k - 4। तो अब अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखना चाहूँ कि a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2, यानी ये जो डिफरेंस होता है ये एक दूसरे के इक्वल होता है। इस प्रकार से अगर मैं लिखूँ, a2 आपके पास आ जाएगा 6k - 2 माइनस a1 आपके पास आ जाएगा 2k + 7 इज इक्वल टू a3 आपके पास आ गया 8k - 4 माइनस a2 यानी कि 6k - 2। ब्रैकेट हटा दें, 6k - 2 माइनस 2k - 7 इज इक्वल टू 8k - 4 माइनस 6k + 2। तो 6k में से 2k निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 4k, 7 और 2 -9। 8k में से 6k निकालेंगे आ जाएगा 2k, और 4 में से 2 निकालेंगे तो 2। तो ये आ जाएगा 4k, ये प्लस 2k इधर आके -2k, ये -9 इधर जाके +9 - 2। तो ये आपके पास हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 9 में से 2 निकालेंगे 7, k की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो k की वैल्यू हमने निकाल ली 7/2। इसको a1, a2 और a3 में पुट करते हैं। सो a1 आपके पास था 2k + 7, k की वैल्यू पुट कर दें 7/2 + 7, ये 2 इस 2 से कैंसिल, 7 + 7 14। फिर आपके पास आ जाएगा a2 आपके पास आ जाएगा 6k - 2, 6k की जगह आ जाएगा 7/2 - 2, 2 3 * 6, 7 3 * 21, 21 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 19। a3 आपके पास है 8k - 4, ये आ जाएगा 8, k की वैल्यू आ जाएगी 7/2 - 2, तो ये आ जाएगा 2 4 * 8, 7 4 * 28, 28 में से अगर हम निकालेंगे, सॉरी ये आपके पास 4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 24। सो द सीक्वेंस इज, वो आपके पास आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 19, फिर आ जाएगा 24, और इस प्रकार से ये सीक्वेंस चलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। 7, इफ़ a6 + a4 इज इक्वल टू 6 एंड a6 - a4 इज इक्वल टू 2/3। तो लेट करते हैं a6 + a4 इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, और a6 - a4 इज इक्वल टू 2/3, इसको अगर इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a6 इज इक्वल टू, अब हम इसको ऐड कर रहे हैं यानी 6 + 2/3, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3, 6 3 * 18 + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 20/3।
ये आपके पास आ जाएगा 20/3। तो A6 आपके पास आ जाएगा 20/3। इस 2 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो 2 10s are 20। A6 आपके पास आ गया है 10/3। इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट इन 1। तो 1 आपके पास ये था A6 प्लस A4 इज इक्वल टू 6। A6 की वैल्यू आपके पास आ गई 10/3 प्लस A4 इज इक्वल टू 6। आ जाएगा A4 इज इक्वल टू 6 माइनस 10/3। A4 आपके पास आ जाएगा 6 3 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3। तो A4 आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से मैं अगर न्यू इक्वेशन बनाऊँ तो ये जो A6 है इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 5D इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3। और A4 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3D इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो आपके पास A6 है वो होता है A प्लस 5D, और यहाँ पे जो आपके पास A4 होता है वो होता है A प्लस 3D। अब यहाँ से अगर मैं फिर से इनके साइन चेंज करके इनको माइनस करता हूँ, देखिए आपके पास प्लस है, ये माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 5 में से 3 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 2D, और इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ ये आ जाएगा 10/3 माइनस 8/3। 3 एलसीएम आ गया, 10 माइनस 8, तो 10 में से 8 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3, और ये आ जाएगा D इज इक्वल टू 2/3। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा D इज इक्वल टू 1/3। अगर मैं इस न्यूली इक्वेशन को नाम देता हूँ 3, और इसको सपोज करें नाम देता हूँ 4 का, तो इसको मैं किसी में भी पुट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको पुट करता हूँ 4 में, पुट इन 4, तो ये आपके पास आ जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू, ये आपके पास था 8 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे D की वैल्यू पुट करते हैं, A प्लस 3D की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 उधर जाके माइनस होगा, ये आ जाएगा 8/3 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 3 1s are 3, 8 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीक़ाकार से हमने A और D की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। सो रिक्वायर्ड सीक्वेंस वो आपके पास होता है A1, फिर आपके पास होता है A1 प्लस D, फिर आपके पास आ जाएगा A1 प्लस 2D, फिर ये आ जाएगा A1 प्लस 3D एंड सो ऑन। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। A का आंसर आपके पास आ गया 5/3, फिर ये आपके पास आ जाएगा A1 5/3 प्लस D आपके पास आ जाएगा 1/3, फिर आपके पास आ जाएगा 5/3 प्लस 2 इंटू 1/3, फिर ये आपके पास आ जाएगा 5/3 प्लस 3 इंटू 1/3। तो अब मैं इस सीक्वेंस को फाइंड आउट करता हूँ। हमें बेसिकली A और D की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है। अब हम इसको लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3, तो ये 3 एलसीएम आ जाएगा, 5 प्लस 1, तो यहाँ पे भी अगर मैं 3 एलसीएम लेता हूँ ये आ जाएगा 5 प्लस 2। यहाँ पे भी मैं अगर 3 एलसीएम लेता हूँ तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 5/3, 6/3, 7/3, 8/3 एंड सो ऑन, और ये हमारा सीक्वेंस होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8 if B plus C minus A divided by A, C plus A minus B divided by B, A plus B minus C divided by C are in arithmetic progression, show that करेंगे 1/A 1/B 1/C arithmetic progression है। तो लेट करते हैं कि आपके पास A1 है, B plus C minus A divided by A आपके पास आ जाएगा, A2 आपके पास आ जाएगा C plus A minus B divided by B,
तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा A3, वो आ जाएगा A प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय सी। तो मैंने भी आपको कहा था जो D होता है वो कॉमन डिफरेंस सब में सेम होता है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि A2 माइनस A1, तो ये आपके पास इक्वल होगा A3 माइनस A2 के। वैल्यू पुट करते हैं। A2 आपके पास आ जाएगा C प्लस A माइनस बी डिवाइडेड बाय B माइनस B प्लस C माइनस A डिवाइडेड बाय A। A3 आपके पास आ जाएगा A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाय C। A2 आपके पास आ जाएगा C प्लस A माइनस B डिवाइडेड बाय B। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इस तरफ इसका एलसीएम लेंगे आ जाएगा AB, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा C प्लस A माइनस B माइनस ये B इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा B प्लस C माइनस A इक्वल टू ये भी आ जाएगा BC, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा B इंटू A प्लस B माइनस C माइनस C इंटू C प्लस A माइनस B। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा AC प्लस A का स्क्वायर माइनस AB माइनस B का स्क्वायर माइनस BC प्लस AB डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू ये आ जाएगा AB प्लस B का स्क्वायर माइनस BC माइनस C का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस AC प्लस BC डिवाइडेड बाय BC। अब आपके पास जो वैल्यू कटती हैं उसको काट दें, माइनस AB प्लस AB से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा AC माइनस BC प्लस A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू यहाँ पे ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा AB माइनस AC प्लस B का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं एक फार्मूला ओपन करूँगा। हमारे पास एक फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो वो आपके पास होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो ये आपके पास अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ, ये आ जाएगा C A माइनस B प्लस ये आ जाएगा A माइनस B A माइनस C डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू यहाँ से मैं फिर A कॉमन करता हूँ, ये आ जाएगा B माइनस A, सॉरी ये नहीं, ये आपके पास आ जाएगा C, तो फिर आपके पास आ जाएगा B माइनस C B प्लस C डिवाइडेड बाय BC। आगे चलते हैं, यहाँ से ये A माइनस B कॉमन करता हूँ, A माइनस B मैंने कॉमन कर लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा C, यानी ये वैल्यू मैंने कॉमन कर ली, तो ये आपके पास आ जाएगा C प्लस A माइनस C डिवाइडेड बाय के पास A माइनस B और A प्लस B आएगा और यहाँ पे B माइनस C, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा C प्लस A प्लस B डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू, तो यहाँ से मैं ये B माइनस C ये B माइनस C कॉमन करता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय BC। तो अगर हमारे पास मैं यहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई करता हूँ कि यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा A माइनस B, इस AB को मैं दोनों के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, इस AB को भी मैं दोनों के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, फिर आपके पास ये आ जाएगा B माइनस C डिवाइडेड बाय BC डिवाइडेड बाय BC, तो ये A से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस B और ये B इस B से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस A, ये आ जाएगा 1 माइनस C माइनस 1 बाय B। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूँ, और अगर मैं इस प्रोग्रेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा सपोज करेंगे आपके पास ये 1 आवर A 1 आवर B और ये 1 आवर C है, तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 आवर B माइनस 1 आवर A, और अगर मैं यहाँ से पहले मैंने यहाँ से डिफरेंस निकाला है और अब मैं यहाँ से निकालूंगा 1 आवर C माइनस 1 बाय
बी। तो अगर आप 1 को देखें तो ये आपके पास ये लिखा हुआ है 1/b माइनस 1/a 1/c माइनस 1/b। सो यूजिंग 1 it is proved that 1/a 1/b and 1/c are in AP, यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिस्सा हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश से कहीं बेहतर है कि हम लोगों की बुरी बातें भूल जाएं और उनकी अच्छी बातों को तलाश करें। तो अपने प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।